एक नई दिन की शुरुआत होती है और कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां रिश्तों की एक नई कड़ी जुड़ रही है। बाहर सड़क पर रमन की गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। जैसे ही वह टायर बदलने लगा होता है वहीं पास खड़ा आदि उसकी मदद करने लगता है। वह पहली बार इस तरह रमन के साथ घुल मिलकर काम करता दिखता है। ऊपर बालकनी से संतोष ये नज़ारा देखकर खुश हो जाती है कि आखिरकार आदि धीरे धीरे इस घर और परिवार का हिस्सा बनने लगा है। इधर दूसरी तरफ इशिता बाजार से ढेर सारी चीजें खरीद कर लौट रही होती है। घर पहुंचकर वह अक्का से बात कर रही होती है कि अचानक बातचीत के दौरान उसके मुंह से गलती से मिहिका का नाम निकल जाता है। तभी उसी समय अशोक का भाई सूरज मिहिका के सामने आकर बदतमीजी भरी बातें करने लगता है। उसके शब्दों का अंदाज देखकर इशिता का गुस्सा और ज्यादा भड़क जाता है और वह तुरंत आकर सूरज को फटकार लगाती है कि उसने मिहिका से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की। लेकिन इसी बीच मिहिका अचानक सूरज का पक्ष ले लेती है और इशिता पर ताना कसते हुए कहती है कि इन्हें दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की आदत है और बिना वजह लेक्चर देने लगती है। इशिता ये सुनकर आहत होती है और गुस्से से वहां से चली जाती है। बाद में मिहिका को अपनी ही बात पर पछतावा होता है कि अक्का भी उसे समझाती है कि गुस्से में किसी प्रिय इंसान से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। उधर घर में सिम्मी कुछ परेशान सी दिखती है। संतोष उससे पूछती है कि आखिर क्या दिक्कत है। सिम्मी रोते हुए बताती है कि वह परम से तलाक लेना चाहती है। रमन भी इस बात का समर्थन करता है और कहता है कि सिम्मी को अपनी ज़िंदगी दोबारा संवारने का पूरा हक है और घर वालों को उसका साथ देना चाहिए। इसी दौरान भल्ला साहब आदि को लेकर आते हैं और कहते हैं जल्दी से खाना लगा दिया जाए। उधर इशिता पूरी फैमिली के लिए ढेर सारे गिफ्ट लेकर आती है और सबको बड़े प्यार से बांट देती है। वह आदि के लिए तोहफा लेकर आती है, लेकिन आदि के मन में पहले से इशिता को लेकर गुस्सा भरा होता है। वह शगुन की कही बातें याद करता है और इसलिए बाहरी तौर पर वह इशिता की बहुत तारीफ करता है ताकि सभी को लगे कि वह खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में कड़वाहट और नफरत बनी रहती है। फिर वह अचानक बोलता है कि उसे रात को कहानी सुनकर ही नींद आती है और वह चाहता है कि कहानी इशिता आंटी ही सुनाए। ये सुनकर घर वाले बहुत खुश होते हैं कि आखिरकार दोनों के बीच रिश्ता सुधर रहा है। इशिता उत्साहित होकर रमन के पास जाती है और हंसते हुए पूछती है कि उसे आदि को कौन सी कहानी सुनानी चाहिए, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि बच्चा बाहर से जैसा दिख रहा है वैसा महसूस नहीं कर रहा। रात को जब वह उसके कमरे में कहानी सुनाने के लिए बैठती है तो आदि अचानक कहता है कि उसे कहानी सुनने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वह खुद एक कहानी लिखकर लाया है। वह पढ़ना शुरू करता है एक सौतेली माँ की कहानी जो घर में किसी की नहीं होती, जो बच्चों को प्यार नहीं देती, जिसे एक दिन घर छोड़ना ही पड़ता है। उसकी आवाज़ में छिपा ताना साफ महसूस होता है। वह बोलता है कि स्टेप मॉम कभी सगी नहीं हो सकती। ये शब्द सुनकर इशिता का दिल टूट जाता है, उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं, लेकिन वह खामोश रहती है। आदि के बोलने का हर वाक्य उससे जैसे भीतर तक चीर रहा होता है और इसी भावनात्मक मोड़ पर एपिसोड खत्म हो जाता है।